हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डोमेन, होस्टिंग एंड वर्डप्रेस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में और सिंपल से एग्जाम एक्सप्लेन करूंगा कि डोमेन एक्चुअली में होता क्या है। दोस्तों, डोमेन आपका एड्रेस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शहर में रहते हैं, अगर आप जयपुर में कहीं भी रहते हैं, तो अगर आपको अपने किसी गेस्ट को अपने यहाँ पे इनवाइट करना है, तो आप उनको क्या बताएंगे कि कहाँ पर आना है आपको? तो फ्रेंड्स, आप उनको अपना एड्रेस ही देते हैं। तो उसी तरह से, जिस तरह से लोकली हम हमारा एड्रेस हमारे गेस्ट्स को देते हैं कि आप हमारे इस एड्रेस पर पहुँच जाइए, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में हमारे बिजनेस को भी हमें एक एड्रेस देना होगा, सो दैट हम हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे बायर्स हैं, हम उनको उस एड्रेस तक पहुंचाएं, सो दैट वो वहां से उनके लिए जो भी उनकी नीड है वो परचेज करें और हम हमारे बिजनेस को ग्रो करें। तो गाइज, अब नेक्स्ट थिंग के ऊपर हम बात करते हैं, वो है होस्टिंग। अब बेसिकली होस्टिंग होती क्या है कि अपने डोमेन के लिए अपना जो भी आपने एड्रेस परचेज किया है, उस एड्रेस की फाइल्स को हम इंटरनेट पर जहां स्टोर करेंगे, दैट पर्टिकुलर स्पेस इज नोन एज होस्टिंग। सो दैट कोई भी यूज़र जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद में वो कुछ भी रिक्वेस्ट करे वेबसाइट से, तो होता क्या है कि वेबसाइट के ऊपर दो प्रोटोकॉल होते हैं, HTTP और HTTPS। ये दोनों प्रोटोकॉल करते क्या हैं कि उस रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेके जाते हैं और वहाँ से उस रिक्वेस्ट का जो रेस्पॉन्स सर्वर ने दिया उसको ला करके ब्राउज़र के ऊपर शो करते हैं। तो गाइज, सिंपल वे में मैं आपको फिर से समझाऊं, टेक्निकली आपको जाने की ज़्यादा नीड नहीं है। होस्टिंग आपकी वेबसाइट की फाइल्स को स्टोर करने का एक स्पेस है, जहां पर हम हमारी सारी फाइल्स को, इमेजेस को, हमारे वेबसाइट के कोड को, इन सबको स्टोर करके रखते हैं। जनरली लोग इसको सी पैनल के नाम से बुलाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सी पैनल सिर्फ एक कंट्रोल पैनल है। इसके भी अलग अलग कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल है, जस्ट लाइक डायरेक्ट एडमिन एंड अदर्स। तो आप कंफ्यूज ना हो, कंट्रोल पैनल के अंदर वो कोई सा भी हो सकता है, वो भले ही फिर डायरेक्ट एडमिन हो या सी पैनल हो। हाँ, लेकिन सी पैनल इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि सी पैनल से लगभग लगभग हर यूज़र फेमिलियर है। सो सिंपली होस्टिंग आपके डेटा को स्टोर करने के लिए परचेज किया हुआ स्पेस है। तो अब हम बात करते हैं अगले स्टेप के ऊपर, जो कि है कि हमने इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को सीखने के लिए वर्डप्रेस को क्यों चुना है। तो दोस्तों, उसके कुछ सर्टेन रीजंस हैं कि मैंने वर्डप्रेस को पिक किया है। उनको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो जो पहला और सबसे बड़ा रीज़न है वर्डप्रेस को चूज़ करने का, वो ये है कि वर्डप्रेस एक तो फ्री में अवेलेबल है। सेकंड मेजर रीज़न वाई वी चूज़ वर्डप्रेस वो है कि वर्डप्रेस को इजीली कस्टमाइज़ किया जा सकता है। यानी कि आपको कोडिंग की कोई नॉलेज अगर नहीं है, तो भी आप जो है वर्डप्रेस को इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग की जब मैं बात करता हूँ, तो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स हैं, या मैं कहूँ जो वर्डप्रेस है, वो एसईओ फ्रेंडली बना हुआ होता है। जो उसका इन्वायरमेंट है वो एसईओ फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट रीज़न वाई वी चूज़ डब्ल्यूपी वो है कि डब्ल्यूपी को मैनेज करना काफ़ी ईजी है। अगले रीज़न की मैं बात करूं, तो आपको भले ही कोडिंग की कोई नॉलेज ना हो, या बहुत बेसिक कोडिंग की अगर आपको नॉलेज है, तो वो इनफ होगी आपको एक वर्डप्रेस का पूरा ब्लॉग ऑपरेट करने में। अगेन, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं कि वाई वी चोज वर्डप्रेस, तो उसका एक रीज़न ये है कि वर्डप्रेस को सेटअप करना बहुत इजी है। यानी कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, जस्ट फ्यू क्लिक्स एंड वर्डप्रेस इज ऑन। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न इन डिजिटल मार्केटिंग कि हम वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं, वो है कि वर्डप्रेस मोबाइल रेस्पॉन्सिव होता है। यानी कि आपको किसी तरह का कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल का व्यू और डेस्कटॉप का व्यू वो दोनों अलग होंगे,
और आपकी जो वेबसाइट है वो हमेशा मोबाइल रेस्पॉन्सिव होगी, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होगी। लास्ट और बहुत अच्छा एक और रीज़न है, वो ये है वर्डप्रेस को यूज़ करने के पीछे कि अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, आप खुद डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, या फिर आप म्यूज़िक के टीचर हैं, आप म्यूज़िक के इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, अपना कोई म्यूज़िक सेल करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो आप सब लोग जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर पर्सन टेक्निकल स्किल्स के साथ ही हो। तो अगर आप वर्डप्रेस के साथ जाते हैं तो आपको कोडिंग पार्ट से छुटकारा मिल जाएगा, आपको कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभार में भी हो सकता है आपको कोड करने की नीड हो, तो उस समय के लिए आप चाहें तो फ्रीलांस डेवलपर हायर कर सकते हैं, या यूट्यूब की मदद से भी आप फिक्स कर सकते हैं चीज़ों को। बट अगर मैं इनको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं कि अगर आप नॉन टेक पर्सन भी हैं, नॉन टेक्निकल पर्सन भी हैं, तो भी आप वर्डप्रेस को काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल के हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर की हम जब बात करेंगे तो हम इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे एक डोमेन को होस्टिंग से लिंक करते हैं और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।